नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों, एलएसी चीन ने फिंगर 5 पर बनाए अपने हेलीपैड को हटाए, प्योंगयांग के उत्तरी किनारों से भी उखाड़े तंबू और बंकटियां। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल ठगा महसूस कर रहा पाकिस्तान, कहा सीपीईसी में चीन ने किसी परियोजनाओं के लिए फंड नहीं दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज का बोझ अलग लद गया है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल सीधी बस हादसा। जी आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सीधी में बस हादसा जिसमें 43 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक संवेदना जताई है दोस्तों, बड़ी खबर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच पुदुचेरी में राहुल के दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई है सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग के मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, आईएसआई के सबूत मिल रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों टूलकिट में मिला पीटर फेडरिक नाम के शख्स का जिक्र। दिल्ली पुलिस को आईएसआई लिंक का भी शक है, तो ये भी आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस ने भी बड़ा बयान जारी करके कहा है, चाहे 21 साल के हो या फिर 50 साल, कानून सबके लिए बराबर। तो सब कुछ खबरें करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल एलएसी भी चीन ने फिंगर 5 पर बना अपने हेलीपैड को हटा रहा है, प्योंगयांग के उत्तरी किनारों से भी उखाड़ रहा है तंबू और बंकर। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब धीरे धीरे भारत और चीन के बीच तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। चीन ने फिंगर 5 पर बनाए अपने हेलीपैड और अस्थायी जेटी को नष्ट कर दिया है। डिसंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख की प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। पिछले साल भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद चीन ने प्योंगयांग सो झील के उत्तरी किनारों के पास फिंगर 5 पर हेलीपैड और अस्थायी जेटी बनाया था। इसके साथ ही सेना के लिए भी किलेबंदी की जा रही है। लेकिन अब सेना के डिसंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत चीन इन ढांचों को हटा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल सारे सैनिक जल्दी ही वापस चले जाएंगे। पूर्वी लद्दाख के प्योंगयांग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले 6 से 7 दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद भी है। सूत्रों ने कहा है कि फिलहाल चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा दिया है और क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रहा है। तो दोस्तों ये भारतीय सेनाओं की कहीं ना कहीं तरीके से बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन के मुंह पे करारा तमाचा भी है। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल ठगा महसूस कर रहा पाकिस्तान, कहा सीपीईसी में चीन ने किसी परियोजनाओं के लिए फंड ही नहीं दिया। दरअसल चीन को भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाला पाकिस्तान अब खुद ठगा महसूस कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी पहल के तहत किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए फंड नहीं दिया है। आईसीसी परियोजनाओं पर सीनेट की विशेष समिति ने यह जानकारी दावा किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की योजना मंत्रालय में परिवहन योजना के प्रमुख सीनेटर सिकंदर मंदरू ने सीमित की बैठक के दौरान कहा है कि फिलहाल सीपीईसी की फंडिंग नहीं होने के कारण खुजार वसीम परियोजना सहित कुछ परियोजनाओं को संघीय वित्तीय कोषों से बाहर किया जा रहा था। इस बीच समिति के सदस्य सीनेटर कबीर अहमद शाही ने बताया है कि सीपीईसी पर केवल कागजी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि परियोजना इस तरीके से शुरू हुई है कि एक चौकीदार के साथ एक तंबू लगाया गया था। न्यू ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों ओर की बाड़ एक जर्जर इमारत है। इसके अलावा ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के तहत परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 2015 में चीन ने पाकिस्तान में सीपीईसी के तहत 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक परियोजना की घोषणा की गई है। बीजिंग का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ मध्य और दक्षिणी एशिया में अपने प्रभाव को भी कम करने वाला बताया गया है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन पूरी तरीके से कंगाल पाकिस्तान का एक तरीके से दिवाला निकल रहा है, बाकायदे दिवाला निकल रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। संघ प्रमुख मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती से हुई मुलाकात। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है राजनीतिक मायने या फिर बस वैसे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिग्गज नेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। मंगलवार सुबह मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके मुंबई स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात से कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा राज्य में एक चुनावी चेहरे की तलाश कर रही है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती इन खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ने सफाई में कहा है कि मेरा उनमें आध्यात्मिक जुड़ाव है। हम पहले लखनऊ में भी मिले थे, तब मैंने उनसे अपने मुंबई स्थित घर आने के लिए न्योता दिया था। इस मीटिंग को लेकर किसी भी तरीके का अटकल ना लगाए जाएं, वैसे कुछ भी नहीं है। तो ये बातें मिथुन चक्रवर्ती ने कही हुई हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल पुदुचेरी राहुल के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई है सरकार। जी हाँ, दूसरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पुदुचेरी दौरे से एक दिन पहले पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिनमें मंत्रिमंडल को भंग करने के बजाय बहुमत साबित करने का फैसला किया गया है। राहुल गांधी बुधवार को पुदुचेरी विधानसभा चुनाव अभियान के लिए राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वो पार्टी की बगावत से कैसे निपटते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को पुदुचेरी के सोलाई नगर में मछुआरों को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर वो यहाँ के भारतीय दासन गवर्नमेंट महिला कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद कर पार्टी के लिए चुनावी समीकरण साधने की कवायद करेंगे। हालांकि उनके पुदुचेरी पहुंचने से पहले ही राज्य में सियासी तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कामराज सीट से कांग्रेस विधायक एन जॉन कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार के असंतोष का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि एन जॉन कुमार जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इससे पहले कांग्रेस विधायक मल्लदी कृष्ण राव नामी चिवियम और थिन्नदानम अपना इस्तीफा दे चुके हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा देने वाले नमी चिवम और पी नदानम बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अभी तक कुल 4 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जिनके चलते नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर संकट गहरा गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल लेसी से बड़ी तेजी से वापस लौट रही चीन। अगले 24 घंटे में प्योंगयांग पूरा हो जाएगा डिसएंगेजमेंट। जी हाँ, ये बड़ी खबर हमने आपको बताया कैसे चीन घुटने टेक दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों सीधी बस हादसा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बस यात्रियों से भरी बस पलटी, नदी में 43 लोगों की मौत। दुखद खबर निकल के आ रही। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया शोक। पीड़ित परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। दरअसल दुखद खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल सीधी में एक बड़ा बस हादसा हुआ है, जहां पर एक बस जा रही थी जो कि नदी में गिर गई और नदी में गिरने की वजह से 43 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस पे संवेदना शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों ने इस हादसे में अपने को खोया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी बस दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हुए मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सीधे संपर्क में भी हैं। सीएम ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी मृतकों के ससम्मान उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाए। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक किसान पंचायतों पर बोले बीजेपी सांसद। इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी है कांग्रेस और आरएलडी। जी हाँ, बीजेपी के सांसद राजेश अग्रवाल ने आए दिन हो रहे राजनीतिक किसान पंचायतों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जितनी पार्टियां किसान पंचायत कर रही हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी हैं। इसका कोई वजूद नहीं है और कोई जनाधार नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने हराया, जबकि राष्ट्रीय लोकदल को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि इन पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इससे कुछ मिल जाएगा, जो अब
होने वाला नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल ने ये कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल टूल किट में मिला पीटर फ्रेडरिक नाम के शख्स का जिक्र, दिल्ली पुलिस को आया इसका लिंक। जी हाँ, किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट शेयर करने को लेकर दिशा रवि की गिरफ्तारी कर चुकी दिल्ली पुलिस ने इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का लिंक का भी खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल वो टूल किट के संबंध में पीटर फ्रेडरिक नाम के एक शख्स की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। साल 2006 में भारतीय सुरक्षा एजेंसी के रडार पर रहने वाला फ्रेडरिक का नाम टूल किट में है। फ्रेडरिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया है कि वो पीटर फ्रेडरिक नामक एक व्यक्ति के जरिए ISIS के संबंधों की जांच कर रहे हैं, जिनका नाम दस्तावेजों में है, जिसे संगठन के एक संचालक के साथ जुड़ा माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट किया था और बाद में जिसे हटाया, उनमें पीटर फ्रेडरिक का नाम था। फ्रेडरिक 2006 के अंत में भारतीय सुरक्षा एजेंसी के रडार पर है। अब उसे भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी की कंपनी में देखा गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी तरीके से खालिस्तान और ISI से सीधा लिंक सामने आ रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल दिशा रवि ने ग्रेटा को व्हाट्सअप मैसेज किया था, टूल किट ट्वीट मत करना, हमारे नाम है उनमें। जी हाँ, किसान आंदोलन को हवा देने के लिए तैयार किए गए टूल किट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अब जांच में वो संदेश मिला है जो दिशा रवि व पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच किए गए थे। ऐसे ही एक व्हाट्सअप संदेश में दिशा रवि ने ग्रेटा से कहा था कि फिलहाल टूल किट को ट्वीट मत करना, उनमें हमारे नाम हैं और इस कारण और गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानूनी यानी UAPA के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये संदेश ठीक उस वक्त का है जब ग्रेटा थनबर्ग टूल किट को ट्वीट कर चुकी थी। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि टूल किट में किसान आंदोलन को भारत और विश्व के अन्य देशों में सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से कैसे भड़काना है, उनकी पूरी योजना थी। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिशा ने ग्रेटा को इसलिए टूल किट ट्वीट करने से रोकना चाहा था कि इन दोनों पर्यावरण कार्यकर्ताओं के नाम उनमें थे और दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, और उनका ये भय सच साबित हुआ और दिशा व ग्रेटा पर कानूनी शिकंजा भी कसा गया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल सपा सांसद आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से खुश योगी सरकार, रामपुर DM को मिला 2 साल का एक्सटेंशन। जी हाँ, दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले रामपुर के DM अंजनेश कुमार सिंह को योगी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। यूपी सरकार ने मंगलवार को प्रति नियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी अंजनेश कुमार पिछले 6 वर्षों से यूपी में प्रति नियुक्ति पर हैं और अब 14 फरवरी 2023 तक यूपी में ही बने रहेंगे। इससे पहले सपा शासनकाल में यूपी में प्रति नियुक्ति पर आए थे। वहीं रामपुर में तैनाती के दौरान DM अंजनेश कुमार सिंह ने आजम खान और उनके परिवार पर कब्जा की गई ज़मीनों को खाली करवाया था। गौरतलब है कि योगी सरकार को सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और जहां एक और आजम खान को भूमाफिया घोषित किया गया, वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की ज़मीन कब्जा करने का आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल दिशा रवि की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया सही कहा, 22 साल हो या फिर 50, कानून सबके लिए हैं। जी हाँ, एज इज़ नॉट मैटर। दरअसल दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा है कि जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप ही की गई है, जो 22 से 50 वर्षीय आयु के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। श्रीवास्तव ने पत्रकारों से कहा है कि ये गलत है जब लोग कहते हैं कि 22 वर्षीय कार्यकर्ता की गिरफ्तारी में चूक हुई है। दिशा रवि को 3 कृषि कानूनों से संबंधित किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने टेलीग्राम ऐप के जरिए जलवायु परिवर्तन ग्रेटा थनबर्ग को ये पहला टूल किट भेजा था और इसी पर कार्रवाई के लिए उन्हें मनाया था। दिल्ली पुलिस के प्रमुख ने कहा है कि फिलहाल दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है, जो 22 से 50 वार्षिक की आयु के लोगों के बीच कोई भेद नहीं करता है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तपोवन सुरंग में आज मिले 200 कुल मृतकों में से 31 की हुई पहचान। दरअसल दुखद खबर है कि आपको बता दें, ऋषि गंगा जल प्रलय के 10वें दिन मंगलवार को तपोवन जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में मलबा हटाने का कार्य जारी है। परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है और जिनमें 100 के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि ग्लेशियर पर नजर रखने के अलावा अलग विभाग बनाए गए हैं।
चमोली जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने मंगलवार को आपदा की राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सर्च ऑपरेशन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। लापता लोगों से परिजनों से भी वो मिले हैं। डीआईजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल ने बताया है कि बरामद कुल 5800 में से 31 की पहचान हो चुकी है। सुरंग से मिले 11 शवों की पहचान की जा चुकी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल राम नाम की जयकार और रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर पीएम मोदी ने कही ये बातें। दरअसल यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी शासन में चलाए जा रहे तमाम विकास कार्यों की तारीफ की गई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को सामर्थ्य बनाना है। हमारा संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाने का है और हम इस लक्ष्य के लिए समर्पित भाव से जुटे भी हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि मैं अपनी बात को रामचरितमानस की एक चौपाई से समाप्त करना चाहूँगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि फिलहाल प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, यानी हृदय में भगवान का नाम धारण करके जो काम करोगे उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। तो हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल जिनके पास टीबी फ्रीज और 5 एकड़ जमीन वे सरेंडर करें बीपीएल राशन कार्ड वरना लेंगे कड़ा एक्शन, बोली बीजेपी शासित कर्नाटका सरकार। कर्नाटका सरकार में 2 पहिया वाहन, टीबी फ्रीज या 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन के स्वामित्व वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों से 31 मार्च तक इसे वापस करने या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने बेलगावी में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कार्ड रखने के लिए कुछ मापदंड है। जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन, मोटरसाइकिल, टीबी या फ्रीज नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं उन्हें कार्ड वापस कर देना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सीधी बस हादसे में जाम से बचने के लिए ड्राइवर ना लेता शॉर्टकट तो बच जाती 42 से 43 लोगों की जिंदगियां। मध्य प्रदेश की सीधी में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी। अब इस दर्दनाक हादसे के पीछे बस ड्राइवर की गलती निकल कर आई है। दरअसल अगर बात करें स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ड्राइवर ने ही जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना था जो नहर के किनारे से गुजरता है। रास्ता काफ़ी सकरा था। इसके बावजूद ड्राइवर ने इसी रूट से निकाली और आखिरकार नियंत्रण बिगड़ने से वो नहर में जा गिरे। अब इस हादसे में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा बदल भी सकता है। तो दोस्तों ये दुखद खबर है। पीड़ितों के प्रति संवेदना कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलेगा दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।